अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। तो अभी यहाँ पर अमेरिका में, जैसा कि टाइटल से पता चल रहा है, यहाँ पर हो रहा है लंगर। लंगर क्यों हो रहा है अमेरिका के इस शहर कैम्ब्रिज में, वो जानते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। तो लंगर में कुछ ना कुछ तो ले जाना पड़ता है। तो मेरी साइकिल तैयार है, मैं ले जा रहा हूँ चावल बना के अपने हिस्से का। सबको कुछ ना कुछ तो लाना चाहिए, यही तो लंगर है फिर। तो दोस्तों, ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो हो रहा है हार्वर्ड स्क्वायर के पास, यहाँ कैम्ब्रिज शहर में। यहाँ पर आपको भीड़ दिख रही होगी, लोग किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, बड़ी तैयारी। आप वीडियो को आखिरी तक देखते रहना, आपको शायद कुछ इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ मिले। यहाँ पर एक छोटे से फिल्म का प्रमोशन भी हो रहा है। क्यों हो रहा है, फ़ोटो देख के शायद आपको समझ में आ रहा होगा। एक सिख व्यक्ति का फ़ोटो है और यहाँ पर स्पीच दिया जा रहा है। ये सारे चीज़ों का कनेक्शन है, किस चीज़ से कनेक्शन आप गेस करिए। ये वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ा अलग है। अलग इसलिए है, इस वीडियो से आप अपनी मिट्टी से जुड़ने की कोशिश करना, अगर जुड़ सको तो। राजनीति से परे इस वीडियो को किसी और तरीके से समझने की कोशिश करना। 3 तरह के लोग होते हैं, आप चाहे किसान हो या ना हो। एक जो अनाज को पैदा करता है, दूसरा जो अनाज को खाता है, लेकिन एक तीसरा भी होता है जो ना अनाज को पैदा करता है ना अनाज को खाता है, वो बेचता है। वो तय करता है कि अनाज कितने में बिकेगा। दुनिया भर में माल होते हैं, दुकान होते हैं, वो दुकानदार तय करता है कि उसका कपड़ा कितने में बिकेगा। लेकिन किसान, जो दुनिया का सबसे मेहनत करने वाला व्यक्ति होता है, किसानिन जो उसको संभालता है, वो तय नहीं कर पाता कि उसका फसल कितना है। तो 1 साल पहले एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ था भारत में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है एक तरीके से, जो अभी भी चल रहा है। 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, 550 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं इस प्रोटेस्ट में। बात इस बात की नहीं है कि सरकार में कौन है या सरकार के विरोध में, बात इस बात की है कि क्या आप उस मिट्टी से जुड़े हैं या नहीं। हम किसान हो सकते हैं या नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई, हमारे परदादा या उसके दादा या उसके फैमिली के लोग, हर कोई मिट्टी से कभी ना कभी जुड़ा था। ये दुनिया तभी चलती है जब किसान मेहनत करता है, किसान फसल उगाता है। तो वो अपनी कीमत तय नहीं कर पा रहा है, तो वो एक सवालिया निशान है हमारे अस्तित्व के ऊपर। क्या हम अपने उस परंपरा को ज़िंदा रख पाएंगे? क्या हम उन किसानों का समर्थन दे पाएंगे? अगर आपको और जानना है तो उनका एक वेबसाइट है, वहाँ पर जाके पता कर सकते हैं। लेकिन ये कहानी यहीं तक नहीं शुरू होती है, ना यहीं पे ख़त्म होती है। ये जो किसानी है वो राजनीति से परे है। The farmers are leading the world today. अगर यहाँ पर अमेरिका में कैम्ब्रिज शहर में उन किसानों की आवाज़ से जुड़ने के लिए कोशिश हो रही है, तो कुछ तो है जो हो रहा है इस दुनिया में। जो अपने माटी छोड़कर यहाँ रह रहे हैं, वो अब भी जुड़ना चाहते हैं उनसे। यहाँ अमेरिका के हर छोटे बड़े शहरों में, दुनिया के और बड़े कई जगहों में, छोटे जगहों में, सब जगह किसानों की रैली को समर्थन मिल रहा है। इसलिए नहीं कि वो किसी सरकार के खिलाफ है, इसलिए कि अमेरिका में जब कोई झंडा लहरा रहा है, यहाँ पर अमेरिका में कोई किसान का बच्चा कैसे नहीं आ सकता है। यहाँ पर जो रैलियाँ हो रही है, जो भी चीज़ हो रही है, उसमें भारत के लोग, ज़्यादा अमीर लोग हैं, वो क्यों नहीं दिखाई देते हैं? ये एक सवाल है। सवाल इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर चीज़ों को ज़मीन में देखता हूँ। इनको आतंकी बोला जाता है। Tricolor is hosted by the 3 daddies and रोहित वेमुला's mother। लेकिन देखिए, क्या ये आतंकी हैं जो देश के तिरंगे को संभालते हैं, जो देश के तिरंगे को बचाते हैं? वो हमेशा से किसान रहे हैं, मजदूर रहे हैं, मजलूम लोग रहे हैं। तो आप कौन हैं? आपके पास आज जो भी प्रिविलेज है, जैसे हम यहाँ पर अमेरिका में हैं, जैसे बहुत सारे लोग जो यहाँ अमेरिका में हैं, जो अब भी अपने ज़मीर से जुड़े रहना चाहते हैं। अमीरी का एक अपना संघर्ष है। क्यों गरीब लोगों को वीज़ा नहीं मिलता है? क्या है इस सब के पीछे कारण? ये तमाम चीज़ें जुड़ी हुई है। आप जब किसान आंदोलन से जुड़ रहे होते हैं, तो सिर्फ आप किसान आंदोलन से बस नहीं जुड़ रहे होते हैं, आप एक बहुत बड़े क्रांति का हिस्सा बन रहे हैं। When I was thinking about what points should I touch upon today, I thought I would speak about the connection between these 2 events. Yes, it was 2 completely different times in history. ये जो यहाँ पर स्पीच दिया जा रहा है, अगर आप उसको समझ सके, तो ये सारे लोग हैं जो ऐसा नहीं कि बहुत बड़े कुछ क्रांतिकारी हैं, आम लोग हैं जिनको उसका दर्द पता है कि अगर ये जो कानून लाया गया है, जिसे 3 फार्म्स एक्ट भी बोला जाता है,
अगर ये वापस नहीं लिया गया तो किसानों का एक तरीके से अस्तित्व बड़े खतरे में आएगा। तो ये जो बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ने आए हैं, जो जैसे यहाँ पर लोग रुक रुक के देख रहे हैं, इनके अंदर जिज्ञासा है कि क्या हो रहा है। और किसान आंदोलन की बात, किसान ऐसे ही नहीं है कि वो सिर्फ प्रोटेस्ट करते हैं, किसान नाचते भी हैं। तो थोड़ा सा आप ये भी देखिए कि किसान का संघर्ष संगीत से भरा होता है। किसानों की रैली जब हो तो नाच तो जरूरी है। और अमेरिका में ये जब से प्रोटेस्ट शुरू हुआ है इंडिया में 1 साल पहले से, तब से यहाँ भी चल रहा है। यहाँ पर खाना मिलता है, लंगर किया जाता है, तमाम चीज़ें की जाती है। लंगर तो हमेशा से बड़े बड़े क्रांतियों का हिस्सा रहा है। वही क्रांति दुनिया के हर हिस्से में है। आप उस क्रांति से जुड़ पाते हैं कि नहीं, आप उस आंदोलन से, उस बदलाव से जुड़ पाते हैं कि नहीं, वो हम सबकी एक यात्रा होती है। तमाम जॉब, एजुकेशन, हर चीज़ का इनडायरेक्टली रिलेशनशिप है, वो है किसानी आंदोलन से। जब दुनिया में खाने को नहीं रहेगा तो नौकरी करके लोग करेंगे क्या? अगर आप या आपके परिवार किसी भी किसान परिवार से आते हैं या नहीं आते हैं, ये जान लो कि फसल की हर एक कीमत, फसल की कीमत जब तक उसको पैदा करने वाला तय नहीं करेगा, ये दुनिया अन्याय और अहिंसा के एक तरीके के बड़े प्रकोप और बोझ से जुड़ा रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि उसका खात्मा हो और ये आंदोलन चलता रहे। आप अपने आप को अकेला मत समझिएगा अगर आप आंदोलन करने वाले हैं। दुनिया में हर जगह अलग अलग तरीके से लोग जुड़ते रहते हैं, क्रांति चलती रहती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी ये जो प्रोटेस्ट और क्रांति का सिलसिला है वो चलते रहना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अमेरिका की किसी नई चीज़ के बारे में जानकारी देते हुए, किसी नई क्रांति से जुड़ते हुए। तब तक हम लोग अपना ख्याल रखना। इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम। आप इस वीडियो को और अपने क्रांति को आगे बढ़ाते रहिए, कारवां चलता रहेगा।